आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुनीत। बंगाल में चुनावों का ऐलान होते ही टीएमसी ने 291 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। ममता बनर्जी सोच रही हैं कि माटी मानुष को लेकर वो एक बार फिर से चुनाव में जाएंगी और ये काम कर जाएगा, लेकिन ये लिस्ट ही दीदी की कब्र खोद रही है। 74 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं इस लिस्ट में। जिन विधायकों के टिकट काटे गए वो सड़कें जाम कर रहे हैं, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। एक विधायक का तो यहां तक कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। इस बयान से ये तो साफ है कि ममता ने बंगाल में मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। इस बात को सिर्फ जनता ही नहीं कह रही, बल्कि अब उनके सिटिंग विधायक भी कहने लगे हैं। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब ममता के खिलाफ उनके ही विधायक उतरे हों। पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया, नंदीग्राम से ममता को हराया। मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुए, हालांकि उसके बाद फिर वो टीएमसी में चले गए। हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला गया, उन्होंने तो अपनी अलग पार्टी बना ली। ये सब पहले टीएमसी में थे। और सबसे बड़ा कारण ममता के हिंदू विरोधी बयान, सनातन को गंदा धर्म बताना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना और ताजा धरना मंच से कहना कि हम हैं इसलिए हिंदू सुरक्षित हैं, वरना एक समुदाय एक सेकंड में आपको खत्म कर देता। हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ये खेल यहीं खत्म नहीं होता, ये खेल और भी ज्यादा गहरा है। याद करिए संदेश खाली का खूनी सिलसिला, जहां टीएमसी के शेख शाहजहां जो बांग्लादेशी घुसपैठिया था, उसने महिलाओं पर अत्याचार किया। तो ममता के जाने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, ममता के जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक एक कर आज सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत 74 एमएलएज के जो टिकट कटे हैं उससे साफ है कि जनता उनके काम से खुश नहीं थी, तभी इन चेहरों के टिकट काटे गए। और नए चेहरों पर भी तो ममता की पार्टी टीएमसी की ही मोहर लगी है। पुरानी गंदगी नई बोतल में पेश की गई है, ऐसा कहा जा सकता है। दीदी ने यह कदम उठाकर खुद मान लिया कि उनकी सरकार और विधायक जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। साथ ही जिस तरह से विधायक भड़क रहे हैं वो दिखाता है कि बंगाल में बढ़ती मुसलमानों की जनसंख्या और राजनीतिक ताकत को अब ममता भी रोकने में नाकाम है। अगर नाकाम नहीं होती तो इन विधायकों का सड़कों पर तांडव नहीं होता। जैसे मुसलमानों के वोट की ताकत की समझ ममता को है, वैसे ही खुद मुसलमानों को भी हो चुकी है। तभी तो हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बना ली और 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। कुछ सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। ममता जिस मुगलिस्तान का मौन रहकर समर्थन कर रही थी वो अब उन्हीं के गले की फांस बन चुका है। लगता है बंगाल का मुसलमान अपनी ताकत को समझ चुका है और अब उसे ममता की भी परवाह नहीं रही। मतलब साफ है कि बंगाल का मुसलमान अब ममता की छतरी के नीचे नहीं रहेगा। अब तक मुसलमान वोटर ममता के खिलाफ जाता दिख रहा था, अब नेता भी विद्रोह पर उतर आए हैं। टीएमसी ने 291 उम्मीदवार घोषित किए। ममता ने कहा कि युवा और अनुभवी मिलकर बंगाल बनाएंगे। तो अगर अब बंगाल बनाना है तो पिछले 15 साल से ममता दीदी कर क्या रही थी? इस सवाल का जवाब जनता को ममता कैसे देंगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लोगों का कहना है कि ये सांसद एमएलए सिर्फ तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद करते थे, विकास इनके एजेंडे में ही नहीं था। जंगीपुर का मोमिनुल इस्लाम गुस्से में बोल रहा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया। शौकत मोहल्ला के समर्थक टायर जला रहे हैं सड़कों पर। मुस्लिम बहुल इलाकों में विद्रोह फैल रहा है। टीएमसी में ममता बना मुस्लिम विधायक हो चुका है। ममता के खिलाफ बंगाल में अगर मुस्लिम जनता और विधायक ही ममता के खिलाफ सड़क पर उतर आए तो ममता का क्या हाल होने वाला है, शायद इस बात को समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ममता की कुर्सी अब डगमगा चुकी है। सवाल तो यह भी है कि क्या ये नए चेहरे संदेश खाली जैसी घटनाओं को रोक पाएंगे या फिर उन पर पर्दा डाल पाएंगे, क्योंकि पार्टी वही है, वही संस्कृति भी है। संदेश खाली को समझिए। याद करिए संदेश खाली 2024 में टीएमसी के शेख शाहजहां जो बांग्लादेशी घुसपैठिया था और उसके गुंडों ने वहां महिलाओं पर जुल्म ढाया, जमीनें हड़पी, बलात्कार किए, घर जलाए, महिलाएं सड़कों पर उतरकर रोई, टीएमसी से हमें बचा लो। लेकिन ममता सरकार ने क्या किया? शेख शाहजहां को 55 दिनों तक बचाया गया, ईडी टीम पर हमला किया गया, फिर हाईकोर्ट के आदेश पर उसकी गिरफ्तारी हुई।
क्या बंगाल की महिलाएं अपने ऊपर हुए इस जुल्म को भूल गई होंगी? शेख शाहजहां बांग्लादेश से आया था, एक ट्रक ड्राइवर था, टीएमसी का मसीहा बन गया, लेकिन असल में तो वो घुसपैठिया ही था और उसने पूरा साम्राज्य बंगाल में बना लिया। बंगाल की महिलाओं को वो लूटता रहा, टीएमसी ने उसे संरक्षण दिया। आज भी संदेश खाली की महिलाएं कहती हैं टीएमसी ने हमें बेच दिया, और बंगाल में ये पहली बार नहीं है। टीएमसी की दीवारें दरकना शुरू हो चुकी थी बहुत पहले ही। 2017 में मुकुल रॉय बीजेपी में चले गए, 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन की और ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा भी। 2025 में हुमायूं कबीर ने टीएमसी छोड़कर जनता यूनियन पार्टी बना ली, 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई रोज की बात है। ममता बनाम अभिषेक बनर्जी, मतलब ममता बनाम भतीजा भी पार्टी के भीतर चल रही है। महुआ मोइत्रा कल्याण बनर्जी के बीच गाली गलौज चलता रहता है। आरजीकर केस पर जवाहर सरकार इस्तीफा दे चुके हैं। आरजीकर केस में भी ममता पर कई तरीके के आरोप लग चुके हैं, जैसे उनके जो बाशिंदे थे, उनके जो गुंडे थे टीएमसी के, उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, केस को गलत तरीके से हैंडल करना, प्रोटेस्ट को दबाने और राजनीतिक साजिश बताया गया, अपराधियों को संरक्षण देना, महिलाओं की सुरक्षा पर नाकामी का भी सवाल उठा। इतना ही नहीं, ममता लगातार सनातन विरोधी बयान भी देती आई हैं। 2026 में उन्होंने कहा कि हम हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं, वरना एक समुदाय एक सेकंड में आपको खत्म कर देता। हिंदू भाइयों को यह डराने वाला था। मतलब टीएमसी के बिना हिंदू बंगाल में खतरे में है। गंदा ईद पर भी रेड रोड की बात की। गंदा धर्म जो इस जुमला पार्टी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, मतलब बीजेपी का सनातन वो नहीं मानती हैं, मैं नहीं मानती हूं, ऐसा उन्होंने कहा। सनातन हिंदू धर्म का खुला अपमान ये था। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, संतों के विरोध में बयान दिए, रामनवमी दुर्गा पूजा पर पाबंदियों तक की बात कही गई, या फिर ऐसा हुआ भी दंगों में हिंदुओं पर आरोप मढ़े गए कि सब हिंदू समाज करता है और ये हिंदू समाज याद भी रखने वाला है। ये बयान साफ कह रहे हैं ममता सनातन की रक्षा नहीं, अपमान करती हैं। हिंदू अब टीएमसी को वोट नहीं देगा। साथ ही टीएमसी जिन घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं, उनमें से भी बंगाल का हिंदू उनसे भी परेशान है। एसआईआर में भी 60 लाख से ज्यादा नाम कट चुके हैं और अभी और भी नाम कटने बाकी हैं। तो इस बार ममता को ना तो भगवान का साथ मिलने वाला है और ना ही अल्लाह वाले वोटरों का, वो तो खुद ममता से दूर हो रहे हैं। बात करें यह बंगाल का पूरा खेल, 74 एमएलए के टिकट कटे तो साबित हो गया कि जनता उनके काम से खुश नहीं थी। इस बार बंगाल बदलाव मांग रहा है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर नया बंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना तुष्टीकरण वाला, जो जिसमें घुसपैठ ना हो और जिसमें हिंदुओं का अपमान ना हो। ममता की सत्ता खत्म होने की कगार पर है। बाकी वोट जब डलेंगे और नतीजे जब आएंगे, तब बंगाल की जनता क्या कुछ अपना जनादेश देती है, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।